आप सभी को ज्येष्ठ कृष्णा अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप जिस भी किसी उद्देश्य से प्रभु का व्रत कर रहे हैं या उनका पूजन कर रहे हैं, वो सभी कामनाएं आपकी पूर्ण हो। इसी कामना के साथ नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी जो जून महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी होगी। ये एकादशी कब है, व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी के नियम क्या हैं, साथ ही बताएंगे पारण के नियम क्या हैं और आपको व्रत का पारण कब करना है। लोगों में कन्फ्यूज़न है कि 2 तारीख को व्रत रखें या 3 तारीख को, एकादशी का व्रत करें कब। ये सभी जानकारी आपको हमारे आज के इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही आपको बताए जाएंगे एकादशी के कुछ अचूक उपाय जिनको करके आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री नारायण या जय लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलें। प्रभु का नाम लिखने से आप जिस भी किसी उद्देश्य से यह व्रत या पूजन कर रहे हैं, वह मनोकामना आपकी जल्दी ही सिद्ध हो जाएगी और प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये ज्योतिष शास्त्र पर आधारित सभी जानकारी जो पंचांग में वर्णित है उन्हीं को आपको बताता है। इसमें कोई भी जानकारी कहीं और से कॉपी पेस्ट नहीं की जाती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष संस्थान के जो प्रकांड विद्वान हैं उनके द्वारा यह जानकारी आपको दी जाती है कि व्रत कब है, त्यौहार कब है, किस प्रकार से मनाना है, विधि क्या है। ये सभी जानकारी आपको जो है वो ऑथेंटिक मिलती है। इसीलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो समय से हमारा वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा और आप समय से सभी व्रत और त्यौहार कर पाएंगे। अपरा एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। अपरा एकादशी इस वर्ष जून के महीने में होगी। जेठ का महीना जो कि बहुत ही गर्म समय होता है, इस समय गर्मी अपने पूरे प्रचंड रूप में होती है और ये जो समय है, इस समय 9 तपा अर्थात 9 दिन का वह समय जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट रहती है और इसलिए इन 9 दिनों में बहुत ही भीषण गर्मी का प्रकोप पृथ्वीवासियों को झेलना पड़ता है। 9 तपा वह 9 दिन होते हैं जिसकी शुरुआत सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही हो जाती है। इस समय गर्मी बहुत ही अधिक होती है, इसीलिए ये जो व्रत है अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना गया है, क्योंकि इस समय भूखा रह पाना, बिना पानी के रह पाना बड़ा कठिन कार्य होता है। एकादशी के नियम के तहत आपको जिस दिन व्रत कर रहे हैं उससे एक दिन पहले ही दोपहर के भोजन के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना होता है। आप शाम को भोजन नहीं करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई शारीरिक परेशानी है तो ही आप भोजन ग्रहण करें और उसमें भी तामसिक पदार्थों का पूर्ण रूप से त्याग कर दें। तामसिक पदार्थ बिल्कुल भी ना खाएं। रात्रि को आप ब्रश आदि करके, दंत धावन करके ही सोएं और अगले दिन जब एकादशी तिथि हो तो उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाएं। विधि किस प्रकार से है, पूजा किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, उसकी जानकारी आगे देते हैं। साथ ही आपको पारण विधि बताते हैं, पारण किस प्रकार से करना है, कब करना है और व्रत कब करना है, और साथ में कुछ उपाय। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले तो आपको अवश्य ही उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। फिर जो आपका पूजा का स्थल है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, एकादशी की जहाँ आपको पूजा करनी है, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। मंदिर में अगर आपके पास श्री हरि विष्णु जी की कोई तस्वीर है तो वह तस्वीर रखें, अन्यथा एक चौकी लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर एक पुष्प रखें। पुष्प आसन के रूप में होगा और उस पर प्रभु श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। अगर तस्वीर है तो उसे सांकेतिक स्नान कराएं। अगर कोई प्रतिमा है जिसका अभिषेक कराया जा सकता है तो उसका अभिषेक कराएं। अभिषेक किस प्रकार से कराएंगे कि देखिए, एक कोई पात्र लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा गाय का घी। इस प्रकार से इन 5 चीज़ों से पंचामृत बनेगा। पंचामृत से प्रभु का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले आप शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए, फिर पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर पुनः शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो उसका अभिषेक नहीं करा सकते हैं, इसीलिए शुद्ध जल से आप थोड़े छींटे दीजिए। शुद्ध जल किस प्रकार से, किसी लोटे या ग्लास में शुद्ध जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए।
उससे प्रभु को छींटे दीजिए, सांकेतिक स्नान इसको कहा जाता है। फिर आप साफ स्वच्छ वस्त्र से पोंछ दीजिए, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। अगर आपने अभिषेक कराया है तो भी प्रभु को पोंछ दीजिए और रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। प्रभु को फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में कलावा धागा जो आप मौली बांधते हैं उसका एक टुकड़ा तोड़िए और प्रभु को अर्पित कीजिए। घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए और व्रत करने का संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़ा पुष्प रखिए और 1 रुपये का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए। अधिक भी आप रख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है। का जो उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसको राइट हैंड के नीचे लगाइए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम अमुक गोत्र समुत्पन्ना, यहाँ जो भी आपका गोत्र है वह बोलिए। अमुक स्थान है जहाँ आप विराजमान हैं, जहाँ बैठे हैं आप, वहाँ का मकान नंबर, उस क्षेत्र का नाम, उस शहर का नाम बोलिए। एकादशायाम पूर्णतिथियो अमुक वासरे, उस दिन जो वार है वह बोलिए कि क्या वार है, वह वार बोलिए। मैं एकादशी व्रत व पूजन का संकल्प करता हूँ या करती हूँ, प्रभु इसे स्वीकार करें और हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी शक्ति हमें प्रदान करें। वह संकल्प प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए, प्रभु को नमस्कार कीजिए। हो सके तो 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। इस दिन कथा सुनना अनिवार्य है। आप एकादशी की कथा अवश्य सुने। जो भी एकादशी का महात्म्य है, प्रत्येक एकादशी की अलग कथा होती है। आपके पास अगर कथा है तो आप उसे पढ़ें, अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर भी कथा सुन सकते हैं। प्रत्येक एकादशी की कथा हमारे चैनल पर आपको सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है, आप उसको कभी भी चला के और सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद प्रभु की आरती कीजिए, प्रभु को फल का भोग लगाइए, भोग लगा के बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित कीजिए और अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। आपको अपना जो दिन है वो शुद्ध विचार के साथ, शालीनता के साथ और नियम के अनुसार बिताना है। इसमें किसी प्रकार का द्वेष, भय, राग, अग्लानि आदि आपके मन में नहीं होनी चाहिए। इसी से किसी प्रकार के वैर भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए, कोई द्वेष आपके मन में नहीं आना चाहिए, कोई किसी के प्रति गलत भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध शांत मन से प्रभु के चरणों में मन को लगाते हुए आपको अपना दिन व्यतीत करना है। शाम को हो सके तो प्रभु के नाम का कीर्तन कीजिए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अन्यथा सूर्योदय से पहले उठ जाएं पारण के लिए। पारण की विधि हम आपको आगे बताएं। इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि ऐसा क्या उपाय करें कि आपके घर में अगर कोई ग्रह कलेश है तो वह दूर हो जाए, अगर आपको आर्थिक परेशानी है तो वह दूर हो जाए। देखिए, परमा एकादशी पर एक ऐसा अचूक उपाय हम आपको बता रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आप केले का एक पौधा लेके आएँ, केले के पौधे को घर में लगाएं, किसी गमले में लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में कोई ग्रह कलेश है तो वह दूर होगा। आपको अगर आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी आर्थिक परेशानी दूर होगी, क्योंकि केले का पौधा वह पवित्र पौधा है जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का वास है। इसीलिए आपने देखा है कि केले के वृक्ष में हमेशा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। केले का हमेशा ही प्रयोग होता है भगवान की पूजा में और इसका विशेष महत्व बताया गया है। सत्यनारायण की कथा आप सुनते हैं, उसमें भी आपने देखा और सुना होगा कि केले का कितना अधिक महत्व है। इसीलिए आप केले का पौधारोपण करें तो इससे आपकी परेशानियां अवश्य ही दूर होंगी। अब बात करते हैं पारण की। तो देखिए, पारण के लिए आपको अगले दिन सुबह उठना है, सूर्योदय से पहले। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के आप जो पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लेके बैठ जाएं। प्रभु को पुनः स्नान कराएं। स्नान करा के साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। आप फूलों की माला पहनाइए, पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। और अगर आपके पास पान का बीड़ा है तो आज आप लौंग, इलायची और सुपारी के साथ पान का बीड़ा प्रभु को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। देखिए, पारण जो है वो भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। पारण के लिए कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर पीले चावल बनाए जाते हैं, कहीं पर मटर के चावल बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रांत हैं जो घी बूरे से भगवान को भोग लगाते हैं। आप खीर पूड़ी के साथ भी भोग लगा सकते हैं। आपके यहाँ पे जिस भी प्रकार से भगवान को भोग लगता है वह बनाइए। अगर आपको नहीं ज्ञात है तो आप इनमें से कोई भी एक चीज़ बनाइए और प्रभु को भोग लगाइए।
प्रभु को भोग लगाते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसमें तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए तुलसी पत्ता उसमें अवश्य रखें और उसके बाद प्रभु को भोग लगाएं। तुलसी पत्ता उतारने की भी एक विधि है। तुलसी का पत्ता हमेशा दशमी तिथि को उतार कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी को तुलसी माता को हाथ लगाया नहीं जाता है। भगवान को भोग लगाएं, बंधु बांधवों में आप प्रसाद वितरित करें और पारण करें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को घर पे निमंत्रित करें, उनको भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि दे के उनको विदा करें और उसके बाद व्रत का पारण करें। आप कहीं रास्ते में सफ़र में हैं तो तुलसी का पत्ता मुंह में रख के भी आप अपना पारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको जो एकादशी का व्रत है वो करना कब है और पारण कब होगा। देखिए, ज्येष्ठ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है वो 2 जून को प्रातः 5:41 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 3 जून को देर रात 2:41 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है और उसी के अनुसार गणना की जाती है। इसीलिए इस बार जो एकादशी तिथि है या एकादशी जो मनाई जाएगी वो 2 जून को बनाई जाएगी। आप 2 जून को व्रत रखेंगे। स्मार्ट लोग जो हैं वो स्मार्थ जो हैं वो 2 तारीख को रखेंगे व्रत, और जो वैष्णव संप्रदाय है वो 3 तारीख को व्रत करेंगे। आप 2 जून को जो भी दान पुण्य का कार्य है उसको कीजिए और इसका जो पारण होगा वो आप करेंगे 3 जून को। 3 जून को पारण का समय रहेगा सुबह 8:05 से और 8:23 तक। ये पारण का समय है। पारण जो है तिथि के दिन हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद किया जाता है और हरिवासर का जो समय है वो समाप्त हो रहा है 8:04 पर। इस प्रकार से 8:05 से 8:23 का समय पारण के लिए है। अगर आप 3 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो 4 तारीख को पारण का समय रहेगा सुबह 5:41 से और 8:23 तक। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, इसीलिए उत्तम रहेगा कि आप जो है व्रत वो 2 को रखें और 3 को उसका पारण करें। क्योंकि पारण का नियम है एकादशी का कि पारण जो है मुख्य रूप से द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए और सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए। अब क्योंकि 4 तारीख को द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी सूर्योदय होने से पहले ही, इसीलिए सबसे उत्तम रहेगा कि आप व्रत रखें 2 जून को और 3 जून को उसका पारण करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।